आप सभी का स्वागत है मेरे इस व्लॉग में। मैं आज आपको बताने वाला हूँ ग्रुप डी का पेपर के बारे में, क्योंकि मेरा ग्रुप डी का पेपर हो चुका है। वो तो वो 1-2 दिन का टाइम लग गया था, क्योंकि मैं आने जाने के सफ़र में थोड़ा परेशान सा हुआ है, तो मैंने सोचा 1 दिन बाद मनाएंगे। तो आज बताऊँ मैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग में तो भाई देखो, फ्लोर पर चल के 2 क्वेश्चन आए थे मेरे। वो सीटिंग अरेंजमेंट के 4 क्वेश्चन थे, और कोडिंग रिकॉर्डिंग के थे 3-4 क्वेश्चन ऐसे। मतलब बिल्कुल ईज़ी आ रही थी रीजनिंग, तो आप आराम से रीजनिंग तो कर सकते हैं बिल्कुल। 20 मिनट लास्ट, और ज़्यादा से ज़्यादा तुम 25 मिनट ले सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा ना। इससे ज़्यादा तुम ले नहीं सकते हो, बिल्कुल लुल आ रही है कह सकते हो, मतलब ईज़ी बिल्कुल। और मैथ मेरी शिफ्ट में तो सीधी ईज़ी थी बिल्कुल ही। मतलब 21-22 तो तुम आराम से कर सकते हो नॉर्मल, डुएबल 21-22 डुएबल आता है बिल्कुल ही। और 2-4 क्वेश्चन हाँ, उनमें भाई किसी कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो वो छूट जाते हैं, या किसी को वही फाइनल आंसर नहीं आ रहा, तो ऐसे नहीं। 21-22 तो बिल्कुल डुएबल क्वेश्चन आ रहे थे। और रही करंट की बात, करंट की तो भाई मैंने कम से कम गौरव गोस्वारा की मैंने पूरी साल की करंट पढ़ी है, रिवीजन भी खूब किया है। उसमें से मेरे को 4-5 क्वेश्चन तो अच्छी तरह मिल गए थे। 4-5 क्वेश्चन आंकड़ों के हिसाब से, आधार के हिसाब से कर सकते थे। और बाकी 10 एक क्वेश्चन ऐसे थे, मतलब बिल्कुल ही भाई मैंने तो कभी करंट में पढ़े ही नहीं थे, ऐसे क्वेश्चन थे। तो उनके मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ, करंट थोड़ी हार्ड आई थी। और साइंस साइंस में 25 क्वेश्चन आए थे ना साइंस के। 25 में से कम 10 या 10 से कम बोल सकते हैं, मतलब 5-7-8 ये थोड़े हार्ड क्वेश्चन थे, नहीं बाकी के ड्यूबल क्वेश्चन थे बिल्कुल। वो स्टडी फोर वाला होता है ना, वो एनालिसिस करवाता है, उनके सबसे बेस्ट मेरे उसको ठीक लगा था। खैर मेरी शिफ्ट में तो नहीं मिले उसके, क्योंकि मेरी शिफ्ट की मेरे को तो सबसे हार्ड, अब तक की सबसे हार्ड शिफ्ट लगी थी मेरे को तो ऐसा लगता है। और बाकी मतलब अगर तुम अच्छी तरह से पढ़ रहे हो एनसीईआरटी से बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी बेस्ट मेथड है, बेस्ट बुक है एनसीईआरटी। कैसे कौन सी बुक डालो एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी बेस्ट है। और रीजनिंग और मैथ का तो इजी है बिल्कुल भी। और साइंस का तो या पीवाईक्यू लगाओ, और साइंस के यूजी या फिर टेक्नीशियन के सेक्शनल में लगाओ साइंस के। उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। मैंने खुद लगाया था, मेरे को बहुत क्वेश्चन मिले थे उसमें से, साइंस के टेक्नीशियन के पेपर में। वो सेक्शनल लगाया था मैंने टेक्स्ट बुक पे, तो वहाँ से मेरे को बहुत बहुत बेनिफिट हुआ था मेरे को। 92 करके आया था मैं पूरा 100 में से। तो गाइस अगर आप मतलब, अब जिसका भी अभी तक हुआ नहीं या फिर बाद में होगा, अभी तो रेलवे का नोटिस भी आ गया था, उसमें तो वे वो एग्जाम पोस्टपोन कर दी, तो फरवरी में भी होगी एग्जाम 8-9 तारीख के बाद में। तो जितने भी जिसके पास भी जितना टाइम बचा ना, तो सेक्शनल में टेक्नीशियन के साइंस के सेक्शन लगाओ। और मैथ के यूजे एनटीपीसी वाले वो लगाओ, उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट मिल रहा है, बिल्कुल सेम। और करंट की तो गाइस मैं फिक्स नहीं कह सकता, मतलब अब मेरी शिफ्ट के करंट हार्ड थे, नहीं तो बाकी शिफ्ट के तो सभी लोग बता रहे थे। मेरे एक दोस्त भी देके आया था, उससे अगले मेरे से अगले दिन 20 को शायद, या हाँ उन्होंने 19 को देके आया था मेरा दोस्त ना। तो वो बता रहा था कि भाई मेरे तो करंट बिल्कुल ईजी आई थी, और भाई मेरी शिफ्ट में तो थोड़ी हार्ड आई थी यार। तो बाकी करंट का तो आप इस हिसाब से देख लेना, कोई मैराथन वैराथन ले लेना है, या फिर गौरव सर की वो कोई बड़ी क्लास देख लेना, कोई 2-3 घंटे वाली रिवीजन करवाते रहते हैं गौरव सर, तो उनकी देख लेना। और साइंस की तो मैंने बता दिया आपको, उसी टेक्नीशियन के ग्रेड थर्ड के वो सेक्शन में लगा लो, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है, सेम एज इट बिल्कुल। तो गए मेरा तो थोड़ा ठीक रहा था, मेरे को लग तो रहा है कि भाई हाँ अच्छा पेपर हो रहा है। और आप भी मौक लगाओ, जिसका भी बाद में हो रहा हो तो आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो देखने के लिए। और गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना थोड़ा, ताकि मेरे कुछ फ़ायदा हो सके। और बाकी मैंने बता दिया आपको, ये सबसे बेस्ट है। रीजनिंग और मैथ की तो तुम टेंशन मत लो, देखो, और साइंस का थोड़ा टाइम मुक लगा लो ही। धन्यवाद गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।